श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 13 दिसंबर यानी कि शुक्रवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज रात में आप सभी लोगों को एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है जिससे आपकी फैमिली में कभी भी किसी को नज़र, टोने, टोटके, हाय वगैरह की कोई भी समस्या नहीं होने वाली। और सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं है, अपने घर पे ही इस उपाय को करना है। बस आपको 365 बत्ती का एक दीपक बना करके एक छोटा सा उपाय करना, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि आपको वह दीपक कैसे जलाना है और कहाँ पे जलाना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी विशेष तिथि पे या फिर कहीं पे भी दीपक लगाते हैं, वो दीपक हमेशा किसका होता है? घी का होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको इस दीपक के अंदर डालने होंगे 365 बत्ती। अब आपको 365 बत्ती वो जो कॉटन के होते हैं, रुई के होते हैं, वो नहीं, जो लक्षा नहीं होता है, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, वही वाला आपको छोटा छोटा कट करके 365 कट करना। क्यों? क्योंकि ये है मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष, सबसे बड़ी प्रदोष मानी जाती है। इसको करने से 2025 आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो आपको उसी को क्या करना है, ऐसे ऐसे करते हुए आपको इसमें रख देना है। और रखने के बाद में आपको उस रक्षा सूत्र को, जो 365 बत्ती आपने रखी है घी में, उसको आपस में लपेट देना। जब आपस में लपेट दोगे तो आपको इससे फ़ायदा क्या होगा पता है? वो एक मोटी सी क्या बन जाएगी? बत्ती बन जाएगी, ठीक है ना। और घी की मात्रा कम मत रखिएगा, घी को पूरा भर करके रखना है ना। अब तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि दीपक हमको किस प्रकार से रखना होगा और दीपक को जलाने का तरीका क्या है। अब बात करते हैं कि इस दीपक को आपको लगाना कहाँ पे। देखो, हमें अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि चाहिए ताकि हमारे घर में किसी की नज़र ना लगे। तो ये जो भी नज़र, टोने, टोटके होते हैं, ये कैसे आते हैं? हमारे घर के मेन गेट से। लोहे वाला जो गेट होता है ना, आपको उस दीपक को लोहे वाले गेट के ना तो इस साइड लगाना है और ना तो आपको इस साइड लगाना है। आपको उस दीपक को इस गेट के बिल्कुल बीचों बीच में लगाना। मेरी बात समझ में सॉरी। अब जो आपने लाल धागे में, जो रक्षा सूत्र में आपने 365 बत्ती को लगाया था, वो तो लगा हुआ है। इसको आपको प्रज्वलित करना है। जब आप प्रज्वलित करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नाम बोलना है महादेव का, और यह दीपक कुंदुक रूप से महादेव के नाम से जलाना है। कौन सा रूप होगा? कुंदुक, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 365 बत्ती की जो रक्षा सूत्र है उसको बांधने से महादेव साल भर हमारे घर की रक्षा करते हैं। कभी भी फैमिली में हमारे कोई संकट नहीं आता और परिवार हमेशा खुश रहता। एक चीज मैं बताना भूल गया, अब प्रदोष के दिन आप इस उपाय को कर रहे हो, दीपक के नीचे क्या रखोगे? इस बार चावल नहीं रखेंगे। आपके घर में जो अनाज के दाने हो ना, कोई सा भी अनाज का दाना हो, आप इस दीपक के नीचे रख देना। और जलते हुए दीपक के अंदर आपको डालना होगा एक चुटकी काला तिल। यकीन मानिए, अगर इस बड़ी प्रदोष पे, मार्गशीर्ष के शुक्रवार की प्रदोष पे आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में कभी संकट नहीं आएंगी और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, स्वस्थ और निरोगी रहेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आज ही अपने घर पे करने वाले हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे? काले तिल के साथ में। अब बात करते हैं इस काले तिल के बेनिफिट क्या होंगे। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको रोग की समस्या है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बीमारी बहुत ज़्यादा है, वो इंसान ठीक तरीके से रह नहीं पा रहा है, दिन की शुरुआत ही उसकी मेडिसिन खा के होती है, दवा खा के होती है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको लेना होगा इस प्रकार से एक चुटकी काला तिल, है ना। देखो, जब भी हमारे रोग मुक्ति का कोई उपाय करना होता है तो काले तिल की जो भूमिका होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक चुटकी काला तिल लीजिएगा। अब उस काले तिल को अपने हाथ में लेंगे, उसको कहीं डालेंगे नहीं, लेकिन हाँ, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य है क्योंकि प्रदोष का, बड़ी प्रदोष का दिन है, ठीक है ना। जो आपके पास में काला तिल है उसको लेकर के आप सभी के घरों में होना चाहिए कौन सा पेड़? शमी का पेड़। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में शमी का पेड़ जरूर होगा, ठीक है ना। शमी का पेड़ नहीं हो तो पीपल का पेड़ होगा, पीपल का भी ना हो तो बेल का पेड़ तो जरूर होगा, है ना। इनमें से कोई भी एक पेड़ हो, आपको सबसे पहले वही एक चुटकी काले तिल को, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता, परेशान रहता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के एक चुटकी काला तिल डालना। कहाँ पे? शमी पेड़ की जड़ में।
और फिर उसके बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उस जल को यहीं पे आपको डालना होगा। कहाँ पे? जो आपने एक चुटकी काला तिल लिया है उसके ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करोगे? अवधूत रूप महादेव का ध्यान रखेंगे और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता, और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारियां भी बहुत जल्दी ठीक जरूर हो जाती हैं। ठीक है ना? तो करने की कोशिश करिएगा। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय के क्या बेनिफिट हैं, कहाँ पे करना है और कैसे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? चलो अब समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। जैसे मान लो कि आपके घर में अगर कोई भी ऐसा इंसान रहता है जो बहुत ज़्यादा दुखी है ना? दुखी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, अगर घर का कोई भी एक सदस्य दुखी है तो उसके पीछे पूरी फैमिली दुखी होती है। और आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग सिर्फ किसकी बातें कर रहे हैं? परिवार में खुशियों को लाने के लिए। ठीक है ना? तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। क्या करिएगा? एक छोटा सा कोई भी सामान लेना, सामान का मतलब कोई भी रखने के लिए, चाहे छोटा सा दीपक ले लो, कटोरी ले लो, ग्लास ले लो, जो कुछ भी लेना हो ले लो, और उसके अंदर अनाज का कोई भी दाना डालोगे। अनाज का दाना मतलब क्या हुआ? चाहे गेहूं ले सकते हो, चना ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, जौ ले सकते हो, कोई भी अनाज में जो भी चीज़ें आती हों और आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएं, आपको लेना है। और उस कटोरी के अंदर वही अनाज के दाने को पूरा भर करके रखना। और हाँ, कटोरी दीपक जो भी लोगे वो बहुत बड़ा मत लेना, ठीक है ना? मीडियम साइज का लेना, छोटा सा लेना। ठीक है ना? फिर आप इस दीपक को उठाना, आपके घर में जहाँ पे भी पीने के लिए पानी रखा जाता हो, मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, उस स्थान पे लेके जाएंगे और आप उस कटोरी को क्या करोगे? वहाँ पे रख देना। कटोरी को रखने के बाद में वहाँ पे उसको ऐसे का ऐसे क्या करोगे? छोड़ देना। पूरी रात छोड़ दो। प्रदोष के दिन शाम के टाइम पे उपाय करना और पूरी रात छोड़ देना। अगले दिन कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार का। अरे पड़ेगा ना? तो जब शनिवार का दिन पड़ेगा तो अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले, 10 बजे के बाद नहीं, शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले आप इस कटोरी को उठाना। अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी घर में कमरे हों, उन सभी कमरों में एक बार घूम लेना, और घूमने के बाद में आपको शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे जाना है और उन सभी अनाज के दाने को पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करके चले आना, और फिर पीपल पेड़ की परिक्रमा भी कर लेना, जितनी भी आपको करनी हो, 5 बार, 7 बार, 11 बार करके चले आना। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को शुक्रवार के दिन शाम के टाइम पे किचन में रखना होगा। अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले शनिवार को जरूर कर लेना। 10 से ज्यादा हो गया तो आप इस उपाय को करोगे तो कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं होने वाला। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? और पीपल पेड़ के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि जब भी पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी हो, 10 बजे से सुबह पहले ही किया जाता है। उसके बाद पीपल पेड़ की परिक्रमा करने से क्या होता है? दोष लगता है। ठीक है ना? चलो, हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और यह उपाय आपको कल्याणेश्वर महादेव के नाम से करना है। अगर आपके घर में किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो दिमागी हालत ठीक नहीं है, दिमागी हालत का मतलब ऐसा नहीं कि वो पागल है, नहीं, अगर किसी इंसान को गुस्सा बहुत आ रहा, क्रोध बहुत आ रहा, वो इंसान चिल्लाता बहुत है, या फिर नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 7 लौंग लेने हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, शुक्रवार का ये उपाय बहुत स्पेशल है। 7 लौंग लेंगे और 7 लौंग लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। एक नाम अगर आपको याद होगा तो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, और वो नाम होता है धूमावती माता का। क्या नाम होता है? धूमावती। तो धूमावती माता का नाम लेकर के उन्हीं 7 लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना। कहाँ पे रखोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना, और रखने के बाद में भोले शंकर से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब आपकी जो भी प्रार्थना हो, जो भी समस्या हो, वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाए, उस सॉल्व मतलब कि सॉल्व होने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर आप इन 7 की 7 लौंग को उठाना, इसे लेकर के अपने घर जाना, और कल्याणेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति परेशान है, डेली 1 लौंग किसी भी चीज में मिक्स करके, मिला करके उसको खिलाना पिलाना स्टार्ट कर दो। उस इंसान की जो हैबिट होगी, गलत आदतें होंगी, वो बहुत जल्दी सुधर जरूर जाएंगी। ठीक है ना? तो करिएगा जरूर, भूलना नहीं किसी को। बहुत ही छोटा सा और आसान से उपाय था। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को प्रदोष के दिन स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछ
पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।